من کجایی مازی پیشتر از دم ایمان من کجایی بو شندن ये दूर शर्मिंदा है तो खुदा बेशक वो रेट ये नहीं है जो आप चाहते हो, फिल्म मेकिंग का वो रेट नहीं है जो मैं चाहता हूँ, राइट। हमने इतने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं जितना हम चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं वो कभी ऑफ द ग्राउंड कभी निकलते ही नहीं है, होते ही नहीं है। अगर टिकटॉक है उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप उस अकाउंट पे जाके किसी और इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हमवतनों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आप लोगों की पेश खिदमत है एक नया व्लॉग। और यार इन दिनों में आपका भाई थोड़ा बहुत जल्दी उठ रहा है क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा काम है और यार सेशन वगैरह भी बहुत है, वेडिंग का नहीं यूट्यूबरों का सेशन भी बहुत है। तो खैर अभी जाना है हज़ारा टाउन की तरफ, फिर वहाँ से जाएंगे आइकन ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी में। वहाँ पर भी आज एक सेशन है जो अली जुनेजो भाई और मिस कवल आके वहाँ पे आके सेशन करेगी। तो खैर इंट्रो को इतना लंबा नहीं करता हूँ, तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार अभी यहाँ से जाना है, मेहदी को पिकअप करना है, फिर मेहदी को पिकअप करने के बाद निकलेंगे हज़ारा टाउन की तरफ। और कोयटा में गर्मी की इंतहा हो रहा है यार, इंतहा बेइंतहा गर्मी है, बेइंतहा। तो भी सीधा निकलते हैं मेहदी की घर की तरफ। यार पहुँच गए स्टूडियो में और अभी यहाँ पे बैठ के काम शाम करेंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा सुहेल भाई के साथ आइकन ऑर्गेनाइजेशन। 1 hour later। यार हम लोग पहुंच गए आइकन एकेडमी के अंदर, जो आज का इवेंट है यहाँ पे। और स्पेशल जो बंदे आए हैं, एक है चाइना से और एक है अली जुनेजो भाई, साथ में पता नहीं इनका नाम। तो बाकी सब लोग आए और आज हम लोगों ने मुदस्सिर के सर पे खाना भी खाना है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मुदस्सिर लेट है माशाल्लाह। हर बार की तरह ये आज भी लेट है। 4 बजे बोले, अगर आप 4 बजे बोले, अभी 5 बज रहे हैं, बल्कि 3:30 बोला था, 5 बज रहे हैं। 4 बजे रहने दो, अभी 5 बज रहे हैं। पिछले 2 दिन से इसका मोबाइल बंद है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार ये इसका पहला मरतबा नहीं है, आपको सच बात बताऊँ। 2 मरतबा मैं 8 बजे सुबह के 8 बजे में उठा हुआ, लेकिन ये बंदा शार्ट है। मुझे ये नहीं चाहिए, पहली मरतबा है, दूसरी मरतबा है, सही है, लेकिन मुझे जुर्माना लेना है। जुर्माना किस वजह से? नहीं ये वैसे जुर्माना है, 2 दिनों से मोबाइल बंद है, ये जुर्माना है, ये बात सच है। हाँ अभी एक टाइम बताओ, मैनेजमेंट पूरा इसी के हाथ में। मैंने अपना सारा काम छोड़ा हुआ है, आपको पता है। आप भी मेरी तरह फोटोग्राफर हो। ना नेक्स्ट टाइम भी सही टाइम हो गया। ये मुदस्सिर का छोटा भाई है मेहदी खान, और इसको घर से ट्रेन करके लाया कि आपने ये बातें बोलने हैं, जो भी आपको मेरे बारे में बोले आपने उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये घर से आए, ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि ये मुदस्सिर ने इसे माशाल्लाह माशाल्लाह गेस्ट्स आ गए। अली ज़ैदी भाई भी आ गया, बाकियों को नहीं जानता यार उतना। बोलो है, वो एक कल्चर की और आर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। करीब 10-11 सालों से उसको मिलकर के काम कर रहे हैं। मैंने अली की बिहाफ पे से नहीं बोला कि मैंने बोला कि अली अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे, सही चल रहा है। हाँ तो वो मैंने बोला कि मैं अली की इंट्रोडक्शन कराने। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम शायद इसी साल किया है। छोटे छोटे से वीडियो स्केचेस हम उसको कह रहे हैं, आप बोल लीजिए 3 से 4 मिनट की ड्यूरेशन के क्या बोलेंगे, नैरेटिव स्केचेस ही कह लें। वो गाय टॉक के नाम से अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेल बीइंग एंड फिजिकल वेल बीइंग, और
you know, men discussing their own selves, their vulnerabilities, their emotions and their potential. उस थीम पे बेस्ड एक छोटी सी हमने एक सीरीज़ की है। ये 2 प्रोडक्शन सोशल मीडिया की। बाकी जोया जो है वो अगेन हमारी पढ़ाई एक चीज़ के बारे में। मैं कराची से हूँ, एक राइटर, डायरेक्टर और एक्टर। थिएटर में मैं ज़्यादा काम करता हूँ और करता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, और अब रिसेंटली फ़िल्म में भी थोड़ा सा काम शुरू हो चुका है। स्टडीज़ और मेरा बैचलर्स फ़िल्म में ही है। यहाँ से नहीं, मैंने मलेशिया से किया था, चूँकि कहीं और के कॉलेजेस मेरे ग्रेड्स इतने बुरे थे कि कोई और मुझे ले नहीं रहा था कहीं भी, और कोई अगर ले भी लेता तो महंगाई बहुत है वहाँ पर। मलेशिया उन सालों में अफोर्डेबल था, अब शायद नहीं रहा। लेकिन तो डिग्री मेरा फ़िल्म मेकिंग में है। ज़्यादातर थिएटर में काम किया है, अब फिल्म में काम कर रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली अभी एक स्क्रिप्ट है जिसका स्क्रीन प्ले लिखा है, और कवर भी उस पर हमारे साथ इंशाल्लाह काम करेंगी। अगले शायद 67 सालों में बन जाएगी वो फिल्म, हमारी दुआ है। तो मैं इस सिलसिले में आया हूँ। एक छोटी सी बात जिसके बाद में मैं चाहूँगी कि फिर हम लोग आपस में थोड़ी इनफॉर्मली गुफ्तगू कर लें। ये है कि जैसे अभी नाजिया से पिछले साल मुलाकात हुई, आइकॉन पे ही हुई, यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल के हवाले से ही हुई। जिस जगह में हम बैठे हुए हैं ये बड़ी इंस्पायरिंग लगी, और हमें बहुत सारी रेलेवेंस लगी कि इस तरह का काम हम भी लाहौर में करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या चाहते हैं कि मज़ीद जगह पे भी किया जाए। सोशल मीडिया आपको जो है की हैं, कोई ना कोई वर्कशॉप हो रही होती है, कोई कल्चरल हो रहा होगा, कोई एजुकेशनल, या उसके हवाले से कुछ ना कुछ जो अली जैदी अपने क्वेटा बुक कैफ़े पे करते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर की जो है ना डिमांड जो है, और जो उसकी वो जो उसको जो उसका जवाब है ना, जो रिस्पांस है, वो ये इस तरह की, छोटा नहीं कहेंगे बट इस तरह की इंटीमेट जगह हैं जहाँ पर देयर इज़ नो डिवाइड बिटवीन यू नो द टॉकिंग हेड एंड पीपल हु हैव कम टू लिसन। इस सिलसिले में हम सोशल मीडिया को कैसे हेल्प में लेकर के आ सकते हैं कि डिजिटली भी हम एक दूसरे के करीब तो रह सकें, लेकिन फिज़िकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, या जब भी ज़रूरत आती है, या जब भी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो, कोई इस तरह का ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई और इवेंट है, तो हम उसके में मतलब हाउ कैन वी शो सॉलिडारिटी टू ईच अदर एंड हेल्प आवर आर्ट्स फ्लरिश। अपने अपनी जगह पे रहते हुए एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं? क्वेटा में एक मज़े की चीज़ है कि हमारे पास कम्युनिटीज़ बहुत अवेलेबल है। हज़ारा कम्युनिटी बिल्कुल एक ऑपोजिट एक सेक्शन पे रह रही है, बलोच कम्युनिटी, और हर कम्युनिटी के अंदर ब्लॉगर्स अब इतने माशाल्लाह ज़्यादा होते जा रहे हैं कि अब चेहरे नज़र आने लगे, और हमें मतलब ये मोस्टली चेहरे आपको मोबाइल पे अपनी स्क्रीन पे नज़र आते हैं। सबको सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब इस तरह साथ बैठने का मौका मेरे ख्याल से बहुत कम ही मिलता है। तो अब जब सारे अलग अलग कम्युनिटी से अगर यहाँ बैठे हुए, अब आपकी इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव हो सकती है कि अपने अपने इलाकों में तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साथ आके बैठ कर कुछ करना इज़ समथिंग डिफरेंट ना। तो ये वाली प्रैक्टिस मेरे ख्याल से बहुत कम ही होती है, लेकिन चलें जब मौका मिल रहा है उस चीज़ को पॉजिटिवली, उसको रिस्पॉन्स भी आपका उस तरह से आना चाहिए ना। उस पर आप में से किसी के जहन में ऐसा कुछ कि आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास इससे मज़ीद कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि होनी चाहिए, क्या किया जा सकता है, कुछ भी जो आप कहना चाहें, अपना कोई थॉट आपके जहन में कुछ है। मगर तो इतने वोकल होते हैं हाँ, वो इतनी कहानियाँ सुनाते हैं। अच्छा एक चीज़, हाँ कैमरे में तो वो सबके साथ मुझे फोन जी प्लीज़। मुझे लगता है कि ना सिर्फ मरियाबाद में बल्कि कोयटा में ऐसे मतलब ब्लॉगर्स को ऐसे मौका मिलने चाहिए कि ना सिर्फ हज़ारा ब्लॉगर्स बल्कि पश्तून ब्लॉगर्स, पंजाबी ब्लॉगर्स और बलोच ब्लॉगर्स, बल्कि एक साथ मिलके ना सिर्फ मतलब फ़िलहाल तो हम लोग मतलब जो लाहौर में रहते डकी भाई और माँ सफदर जो कराची में रहते और रजब फैमिली, ठीक से वो लोग तो नेक्स्ट लेवल पे, मगर हम लोग फ़िलहाल मतलब क्या जी हम लोग अभी फ़िलहाल वहाँ तक तो मतलब पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, मगर इस सिलसिले मतलब इस ड्यूरेशन से जो हम लोग गुजरेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर मतलब ना सिर्फ पूरा तो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मतलब दुआ यही कि सब के सब सक्सेसफुल हो जाए, मगर अगर सब के सब
सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हाँ मतलब जो लोग सक्सेसफुल होगा उसका जर्नी बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए कि हम लोगों ने ये फेस कर लिया, स्पेशली कोयटा में, जो कि इवन आप कैमरा पकड़ लो सब आपको यही कहेंगे कि इसे देखो पागल हो गए। मैं ये कहूँगा कि मतलब ब्लॉगर्स के लिए से प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए, या फिर कोयटा बुक कैफ़े में अगर अरेंज करे, लिजेडी भाई खुद बेटा है, अगर वो खुद मतलब अरेंज कर ले या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉगर्स के लिए कोई ऐसे इवेंट अरेंज कर ले तो फिर हम लोग उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। यहाँ की बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई इस तरह की कोई कंसोर्शियम हो सके, कोई जहाँ पे कुछ कलेक्टिवली कुछ किया जा सके, लेकिन वीलॉगिंग एंड आई वुड से सोशल मीडिया और ये जो पूरी यूट्यूब कल्चर है, ये तो मुझे लगता है कि इसकी तो बुनियाद ही सेल्फ हेल्प से शुरू हुई है कि अब आपको मेन स्ट्रीम चाहिए ही नहीं है, और इसको कोई वो नहीं कह रहा, ये कोई पैरेलल भी नहीं, इसको तो ऑल्टरनेट विक्स बन गया है ये वाला ना, कि आप मेन स्ट्रीम चल रहा है। पहले हमारे ज़माने में ऐसे बोलते थे कि यार एक्टर बनना है, टीवी पे चांस मिलेगा, फिल्म में कोई लेगा, मैं फिल्म बना पाऊँगी तो फिर कभी फिल्म का हिस्सा बनूँगी वगैरह वगैरह। सो अब जो है एक इंटरेस्टिंग सी टर्म है, मुझे बड़ी पसंद है कि अब तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं है, हर कंज्यूमर प्रोड्यूसर है और हर प्रोड्यूसर है वो भी कंज्यूमर है। तो उसके लिए प्रोस्यूमर एक टर्म है कि अब आप तो खुद जो बना रहे हैं, आपको तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बीच में आपका अपना यूट्यूब का चैनल है जिसके बीच में कोई बनाने में कोई बैरियर नहीं है, आपके पास में एक आपने प्रोफाइल बनानी है अपनी और आपका ईमेल का अकाउंट चाहिए उसके साथ में, एंड देयर यू गो, यू हैव योर ओन चैनल विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू एज मेनी पीपल एज यू वांट। एंड देन ऑफ कोर्स लेट्स नॉट बी सो नाइव थिंकिंग के सोशल मीडिया की रीच जो है वो ऑर्गेनिक है, उसके लिए आपको सर्टेन एल्गोरिदम्स का पता होना चाहिए है, आपको उसकी मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इस सारे के बीच में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखने की कि आपने क्यों यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए, आप क्यों व्लॉग्स बनाते हैं, आपने अपना टिकटॉक के ऊपर में क्यों वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं। आपका मकसद है कि आप कुछ भी सुबह उठ के कि मैंने दांत ब्रश कर रहा हूँ फिर बाल बना रहा हूँ, ऐसा करना चाहते हैं कि ज़रूर करें, क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट सेइंग दिस होल सेल्फी कल्चर हैज़ आल्सो कम आउट ऑफ सोशल मीडिया, आई डोंट नो, आई एम जस्ट No, it's true. you know. तो सेल्फ प्रमोशन एंड जस्ट बीइंग योरसेल्फ एंड देन लेटिंग पीपल नो दैट हियर आई एम एंड दिस इज़ हु आई एम के बेसिस के ऊपर में सब कुछ हो रहा है। बट आइडिया क्या है कि मुझे इतने हज़ार लोग फॉलो करने लग जाएं, मेरी वीडियोस इतने सारे लोग देखें एंड इवेंचुअली मोनेटाइज हो जाए, ये मकसद है, या ये मकसद है कि मेरे पास में एक ज़रूरी बात है कहने के लिए और मुझे वो बात पहुंचानी है, ठीक है, वो शुरू में नहीं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रही है, उसको कैसे स्ट्रेटिजिकली ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी है बात, लोगों को सुनना ज़रूरी है। और या ये इस बात का मिक्स है कि मैं रोज़ सुबह दांत ब्रश की भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोपहर को बैठ करके एक ज़रूरी वाली बात भी करूँगा जो मुझे लगता है मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, या मुझे एक अपना आर्टिस्टिक मेरा एक एक्सप्रेशन है, मैं पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाती हूँ तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी पेंटिंग का प्रोसेस क्या है, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, मैं जो कहानी सुनाने को जो चाह रहा है बच्चों के साथ में वो क्या है। सो परहैप्स यू नो हमें शायद इस बात के बारे में ना माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि इन दिस होल सोशल मीडिया रेस हम कौन से ट्रैक पे भागना चाह रहे हैं। सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिस लाइक कोयटा बहुत मुझे कबल बोल सकते हैं, आप मुझे कबल बुला सकते हैं, कबल ओके और बैठ के ऐसे मैं तो आपसे सीखने आई हूँ यूट्यूब कैसे करते हैं। मिस कवल मैं सिर्फ हज़ारों ब्लॉगर्स के अलावा मतलब किसी और ब्लॉगर को नहीं जानता हूँ। इसका मतलब मेन क्या कहते हैं, मेन रीज़न यही है कि हम लोग अपने इलाके से निकलते ही नहीं है और कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही नहीं है कि सारे कोयटा के ब्लॉगर्स गेट टुगेदर हो जाए। सिर्फ जामियत जानजेब सेवन के अलावा कोयटा से कोई ऐसे ब्लॉगर नहीं है कि मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक गए होंगे। मेरा मकसद ये है कि ना सिर्फ हज़ारा ब्लॉगर्स बल्कि पठान बलूच सारे ब्लॉगर्स मतलब गेट टुगेदर हो जाए, जैसे कि लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं। मतलब मेरा ये है, मतलब आपने सही बताया कि सेल्फ जो ब्लॉगिंग होता है वो सेल्फ ही होता है कि मतलब आप अपने आप को ही सिर्फ ब्लॉग में ले रहे हो और बाकी जो आपके घर में होते हैं इसके अलावा आप किसी और को मतलब शायद ब्लॉग में ना लो। मकसद यही कि मतलब गेट टुगेदर हो जाए तो एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचान लेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं।
भेजते नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सॉरी, अगर टिकटॉक है उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप उस अकाउंट पे जाके किसी और इन्फ्लुएंसर के पास जाके उनको मैसेज करें कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। मिस वी डोंट नो, मतलब नहीं, हम आप जानते शूट ही करें ना नहीं इस है। बात को। जानते नहीं हैं। आप शूट करें, कोई रिप्लाई नहीं देता। हाँ। आप 10 को करेंगे, एक जरूर करेगा। नहीं, हम लोग जानते ही नहीं है, मतलब लाइक जानने की जरूरत नहीं है। अक्सर कोलैबोरेशन शुरू होते हैं इसी तरह के, नहीं आप मिस, बस ऐसे भेजते जाते हैं। मतलब सॉरी, मैं भी मुदस्सिर को जानता हूँ, मेरे से मैसेज करूँगा कि आई वांट टू सेलिब्रेट विद यू। ओबियसली अगर वो मतलब सबको एक साथ लेके चलना चाहे तो वो मुझे ज़रूर रिप्लाई करेगा कि चलो सही है, कोलैब करेंगे। लाइक मैं मिस को नहीं जानता हूँ, सही है। अभी मुझे मिस का पता ही नहीं कि मिस कौन है, इसका मतलब मैंने अभी तक लोग देखा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर सारे मिल जाए आप बात समझ नहीं, मैं आपको अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना हो और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, आपको और चीज़ें एक तो आपको खुद कंज्यूम भी करना पड़ेगा दूसरी चीज़ें, ठीक है। जैसे अभी कवल कह रही थी कि आप प्रोड्यूसर भी हैं और आप कंज्यूमर भी हैं, आपको दूसरी चीज़ें फिर कंज्यूम करना पड़ेगा। आप उनको देख के आप उनको, ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी 2-3 क्या कहते हैं ब्लॉगर्स का नाम लिया गया, टक्की भाई वगैरह, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे बात करें कोलैबोरेट करने के लिए। आप अपने लेवल के 1-2 और लोगों को ढूंढ सकते हैं आउट ऑफ योर कम्युनिटी। हर चीज़ आपको इस पे नहीं करना कि कोई और अपॉर्चुनिटी लाएगा तो मैं करूँगा। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ वॉट शी ऑल्सो सेड अभी कि सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें खुद ही करने से होता है, ठीक है। आप अपना कम्युनिटी, अपनी वो जो फाउंड फैमिली होती है, आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्राई करें, इंस्टाग्राम पे शूट करें, लोगों को मैसेज करें, कहें कि मैं ये हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जवाब देंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपको जवाब दे। और पहले से मैंने ये बात की है तो फ़ौरन जवाब आया, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। तो इसका मतलब है आप डर रहे हैं इस बात से कि आपको कोई जवाब नहीं देता। आप अगर डरेंगे पहले से ही तो फिर आप आगे कैसे निकलेंगे? यू नीड टू कम आउट एंड से हे, यू नीड टू कम आउट एंड से हे, ये मेरा काम है, ये मेरा यूट्यूब का पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, ये है, मेरे पास एक आइडिया है आपके साथ ये करने के लिए, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे कॉल करें या इधर ही जवाब दें। 100 को भेजेंगे, कोई तो एक जवाब देगा। इस मकसद मेरे बोलने का मकसद यही था कि अभी मैं पठान से, मतलब पठान जो वही है बहन, मैं इनमें से कोई किसी को भी नहीं जानता कि ये ब्लॉगर है। और बलोच भाइयों को पता कि वो ब्लॉगर, आपको क्यों नहीं पता कि वो ब्लॉगर है कि नहीं है? मतलब आप बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने इंस्टाग्राम पे वही चीज़ देख रहे हैं जो आप अपनी कम्युनिटी में देख रहे हैं। मैं वो कह रही हूँ, ट्राई लुकिंग आउट। इसका एक और भी जवाब हो सकता है जोया, मैं चाहूँगी आप इसमें थोड़ा सा प्लीज़ इलेबरेट कर दीजिएगा। जैसे कि सोशल मीडिया में लगता है कि एक बहुत ही कोई फ्री स्पेस है जो कि अगर आप उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएं तो पता चलता है कि उसके एल्गोरिदम्स इंतहाई बायस्ड हैं। आप जिस किस्म की चीज़ें पसंद करें वो आपको सिर्फ वैसी ही, इवन ऑन दी ओपन सर्च आपको सिर्फ उसी तरह की चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन एक जैसे अभी पहले होता था हैशटैग्स, यू नो, और अब हो गए में सॉरी उनको क्या बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सो वो आप कीवर्ड्स या कीवर्ड्स टाइप। जोया इसके बारे में आपको शायद बेहतर बता पाएंगी, लेकिन ये कि जब आप हैशटैग से सर्च करते हैं, अगर आप सपोज मान लें आप फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो अगर आप फूड व्लॉग, आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ हैशटैग एज सच, तो आप उसको बोलते हैं तो आपको शायद, जैसे विकी कह रही है, आप कैसे निकलेंगे, तो आप हैशटैग्स या जो भी आप ढूंढें, प्लीज़ अगर यू कैन एक्सप्लेन इट फर्दर, तो उस तरह से ढूंढें, हो सकता है आपको वो लोग मिल जाएं। देखिए क्योंकि फिजिकल स्पेस की हमेशा लिमिटेशन रहेगी और वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिमिटेड रहेगी और उसकी आउटरीच भी लिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि और ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं नहीं मानती कि जो कुछ आप फिजिकल जगह में इस तरह किसी कम्युनल जगह पे कर सकते हैं वो आप सब कुछ सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, और जो कुछ आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं वो आप किसी ऐसी जगह पे इकट्ठे होकर कर सकते हैं। हम आपको वही चीज़ें दिखा रहा होता है, बट उसके अंदर भी अगर आप अपनी सर्च वाली फीड पर जाते हैं, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन, आपके पास वो कुछ
5-6 रैंडम चीज़ें वो देगा। उसके अंदर भी आप अगर उसके ऑप्शंस को खोल के देखें तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी इट और इफ़ यू डोंट वांट टू सी इट। सही है। तो आप एक सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जो भी है तो मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाए तो जोया इज़ अ फिल्म मेकर, बट जोया जो है वो बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म्स की जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी, सो इट्स लाइक हर स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है। तो आप उनसे उसके मुतालिक भी सवाल कर सकते हैं। कमल मेरा मतलब है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर भी और प्रोडक्शन डिज़ाइनर के तौर पर भी कर चुकी हैं, ठीक है। विकी जो है मेरा मतलब है कि एज अ फिल्म मेकर, राइटर, इवन पोएट जो है म्यूजिशियन के तौर पर भी आप कर सकते हैं, सिंगर। अली जो है वो आपको पहले अपना एक्सप्लोरर है जितने आप हैं। चौधरी जो है वो प्रोड्यूसर के तौर पर भी फिल्म पर काम कर चुके हैं। मतलब मेजर जो फिल्म्स हैं उनके लाइन प्रोड्यूसर्स भी रह चुके हैं। टेलीविज़न की जो सीरियल्स हैं उनके भी लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हैं। शॉर्ट फिल्म्स के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। तो या मेरा मतलब है द प्लेथोरा ऑफ अली, आपको अपने बारे में पहले ही मतलब अली का बहुत बड़ा एक जो है ना बॉडी ऑफ वर्क थिएटर का एज एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और नाउ लाइक कुछ अरसे से फिल्म मेकिंग के अंदर। और तो प्लीज़ वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप जो है ना स्पेसिफिक जो डोमेन चेंज हो जाएगी सर, सोशल मीडिया से निकल के आप जरा फिल्म मेकिंग की तरफ भी आ सकते हैं। जी आपसे मैंने देखा हुआ हज़ारा कम्युनिटी में तो मीडिया साइंसेस नहीं होता था कहीं, फाइन आर्ट होता था कभी कभार, डिज़ाइन या कम्युनिकेशन डिज़ाइन तक शायद एक इंडस में कराची में कम्युनिकेशन डिज़ाइन शायद आ गया था। मीडिया शीडिया कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। तो एक आई सपोज़ एक चीज़ ये भी है कि इन टाइम अगर हम जूम आउट करके देखें तो एक वक्त तक ये चीज़ें नहीं थी, अब हैं। एक वक्त पे यूट्यूब हमारे पास नहीं था, बैन भी था बीच में यूट्यूब पे, अब यूट्यूब है। कभी जाता है कभी आता है, लेकिन अब वो भी है। एंड आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। इसका ट्रेंड तो नज़र आ रहा है हमें, राइट। आप लोग सारे यहाँ बैठे हैं तरफ ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स। बेशक वो रेट ये नहीं है जो आप चाहते हो, फिल्म मेकिंग का वो रेट नहीं है जो मैं चाहता हूँ, राइट। हमने इतने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं जितना हम चाहते हैं। जो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं वो कभी ऑफ द ग्राउंड कभी निकलते ही नहीं है, होते ही नहीं है, राइट। फाइन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नहीं है हमारे पास, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ क्या है? कुछ लोगों का सोल्यूशन ये है अच्छा यूट्यूब पे आ जाते हैं, सही है। कुछ लोगों का सोल्यूशन है यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, सीख लेते हैं ताकि वहाँ कॉन्टैक्ट्स बन जाए, फाइनेंसिंग का कुछ हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता किसी और के प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे, फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। कुछ लोग जो है दूसरे आर्ट स्कूल में चले जाते हैं, डिज़ाइन में चले जाते हैं, कुछ लोग फाइनेंस में, HR में, इंजीनियरिंग में होते हैं, एंड में वो इस बात पे आ जाते हैं बिकॉज दे हैव समथिंग टू एक्सप्रेस। तो यूल सी जूम आउट करके काफ़ी ट्रेंड्स जो हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी ऑफ फिल्म मेकर्स या आर्टिस्ट एक हद तक वो बढ़ रही है। ना इसमें दूसरी बात आती है, दूसरी बात ये है द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज़ heavily reliant on the concept कि लोग देखें। Cinema also is, मैं ये नहीं कह रहा cinema isn't, right? But cinema begins with a script. More often than not, cinema begins with a script, right? Social media doesn't begin with a script. आपकी मोटिवेशन सोशल मीडिया करने की, और मैं कोई किसी पे वो नहीं कह रहा कि आपकी ज़रूरी है कि आपकी या आपकी, लेकिन जनरली सोशल मीडिया करने की मोटिवेशन ये होती है कि पॉपुलैरिटी बढ़े और इवेंचुअली हो सकता है कि इसको हम मोनेटाइज कर सकें। यूट्यूब पे इतने अगर लाइक्स आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, उसके बाद एक मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी हो सकता है जिससे पैसे बन सकते हैं और डॉलर में बन सकते हैं। वाह सही बात, ठीक है, ग्रेट। बट इज़ दैट योर ऑब्जेक्टिव? ये एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन और डिफरेंट सब्जेक्ट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ऑब्जेक्टिव अगर लाइक्स हैं तो फिर जैसे जोया कह रही हैं आप ट्रेंड के पीछे भागें। जो डांस आजकल टिकटॉक पे आ रहा है वो डांस करें, जिस फूड के बारे में चीज़ें आनी है वो आप करें, जो चीज़ पॉपुलर हो रही है वो करते रहें। लेकिन रिमेंबर, आप हमेशा इन रिस्पॉन्स वीडियोज़ बनाओगे, इन रिस्पॉन्स टू अ ट्रेंड। तो इसमें आपकी नीयत क्या थी ओरिजिनली, उस पर फिर सवाल उठेगा। और तीसरी बात ये है, वेदर इट्स एडोब प्रीमियर और वेदर इट्स फिल्म डायरेक्शन या राइटिंग या जो भी है, भाई इसमें एक क्राफ्ट होता है। वो क्राफ्ट आपको करने से ही आएगा, ठीक है। कोई आपको आकर
आई स्वेयर टू गॉड, अगर मुझे कोई आके पहले कह देता कि आप जो फिल्म बनाना चाहते हैं आप ये ले पैसे और बना लें, तो मैं कर लेता। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा शायद नहीं होगा, ठीक है। तो nobody will give you a handout, nobody, not to depress all of you, sorry, but ये सवाल बहुत आता है कि सर हम एक फ़िल्म बना लेते हैं। आप लोगों को भी कह रहा था मास्टर क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं एक फ़िल्म हमने बना ली, दूसरी फिल्म के पैसे नहीं हैं। आजकल ऐसा भी होता है कि जैसे आप लोग कोयटा में रहते हैं और मतलब कोयटा इस पार्ट ऑफ बलूचिस्तान, और जाहिर बात है वो किसी हद तक वो ट्रू भी है कि आपको लगता होगा कि जैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ बाकी शहरों में शायद जो मेन सिटीज़ हैं उसमें अवेलेबल हैं वो शायद यहाँ नहीं अवेलेबल हैं। तो मैं सिर्फ इसमें जो है ना चाहूँगा कि उमर जो हमारी कलीग है वो थोड़ा सा बस इन लाइक बहुत लंबा नहीं लेकिन इन फ्यूर वर्ड्स थोड़ा सा आपको बता सकें कि उमर को मतलब बात करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उमर पंजाब में देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट सादकाबाद, ठीक है। आप यकीन मानिए कि हम में से बहुत ज़्यादा लोगों को जो लाहौर में रहते हैं उन्होंने कभी सादकाबाद का नाम सुना भी नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा तो वो रहीम यार खान तक जो है ना वो होगा। एंड उमर बिलोंग टू सादकाबाद, ठीक है। तो सिर्फ मैं उस बात से सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ कि मतलब आपको भी सेम उसी तरह ही लगता होगा यहाँ रहते हुए कि वाक़ई वो चीज़ या आवाज़ नहीं पहुँचती या हम जो है ना वो पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। तो मैं सिर्फ चाहूँगा कि उमर अपनी थोड़ी सी स्टोरी जो है ना वो ज़रूर बताएं कि मतलब, और सिंस उमर के पास तो कभी वो फिल्म मेकिंग वाली और अपॉर्चुनिटी वाला वो था नहीं, इज़ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो उमर अगर थोड़ा सा बिल्कुल वो भी बात हुई थी मैसेज डालने की कि मैसेज डालें तो रिप्लाई आता है, 10 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, 100 डालेंगे 2 आ जाएंगे। तो मैंने मैसेज डाले थे। मैं थिएटर करता था और मैं थिएटर एक्टर बनना चाहता था, तो मैंने 10 थिएटर ग्रुप्स को मैसेज डाले जिसमें एक कोलम मीडिया था। तो इनका मुझे फ़ौरन रिप्लाई आया कि मोस्ट वेलकम। तो उसके बाद फिर मैंने और लोगों अभी भी मैं करता हूँ मैसेज, जब मुझे काम चाहिए होता है मैं करता हूँ और मुझे रिप्लाई आता है। तो आपको अगर काम चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई आएगा। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये है कि बहुत मुश्किल है कि जो सब कुछ आप कर रहे हैं और इस एज में बहुत सारी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग लगती हैं। हमें दिल चाहता है कि हमने 2 सेंट की एफर्ट डाली है तो 1 सेंट वापस आना चाहिए है। तो उसमें ये कि डोंट गिव अप ऑलरेडी, please keep trying, please keep going, take life one day at a time, or there are bad days, there are good days. So I'm sure if you've been through bad days, there are good days, you know, ahead. Keep pursuing, keep reaching out for them. और यही कि बहुत सारे phases, पाकिस्तान हमारे मुल्क में ना किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी आसान नहीं है। 6 काम करते हैं, इन्होंने क्या पढ़ा, ये कर क्या रही हैं, फिर हम इनसे क्या कहते हैं करने के लिए, इनका दिल क्या चाहता है, ठीक है। ये बिल्कुल 6 फ़र्क बातें हैं। मैं क्या करना चाहती हूँ, मैंने क्या पढ़ा है, मैं क्या पढ़ना चाहती थी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाला प्रोजेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि मैंने वो वाला प्रोजेक्ट कर सकूँ, मैं वो वाला प्रोजेक्ट इसलिए करती हूँ ताकि मैं वो वाले के लिए वक्त निकाल सकूँ, उसके लिए पैसे जमा कर सकूँ। तो वो हम ऐसे बस घूमते ही रहते हैं। और जब भी किसी और कंपनी के साथ में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रोड्यूसर के साथ में बैठ के बात कर रहे होते ना, या स्पेशली व्हेनेवर देयर आर इंटरनेशनल डेलीगेट्स ओवर, ठीक है, तो उनको इंट्रोडक्शन कराओ तो वो ना एक उन्होंने मजाक उड़ाते हुए तकरीबन बोला कि पाकिस्तान में हर आर्टिस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट है, ठीक है। ही ऑलमोस्ट मेंट इट लाइक यू नो एज अ मॉक, बट दिस इज़ आवर रियलिटी। मतलब मैम सलीमा हाशमी का अगर आपने नाम सुना हो, जो फाइन आर्टिस्ट है, एकेडमिक हैं, और उनके और एंड शी इज़ एन ऑथर, शी इज़ एन आर्ट क्रिटिक ऑल्सो, रन्स एन आर्ट गैलरी एज वेल, हैज़ हेल्ड गवर्नमेंट के बहुत सारे पोजिशंस। उन जैसे आर्टिस्ट से शुरू करके मेरे तक में आते आते हम 6 बताते हैं। मैं लिखती भी हूँ, मैं डायरेक्टली करती हूँ, मैं ये भी यार अमीन चेक करना सेशन है। कुछ हो गया है and now I can't do it. That's on you, that's not on anybody else. So that's on me. जो मैंने टाइम उसके बाद ज़ाया किया वो मेरा कसूर है और किसी का नहीं, right? So I have to use that time to do something productive because अगर ये मैंने, if this is the path, then this comes with problems and I can't do anything about that. If I have to stay quiet for some time, I'll stay quiet, but I'll keep trying. There's no
there's no alternative. हाँ, हम ये भी हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक ऐसी दुनिया हो जाए जिसमें कोई बैकलैश ना हो, कुछ ना हो और हम काम करते रहें, राइट? नहीं होता नहीं होता है। स्पेसिफिकली नॉट अबाउट द बैकलैश। आपके पास और भी बहुत सारे पिलर्स हैं जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो उसका जो एक कांस्टेंट फियर है वो तो फिर अलग ही है। Can you elaborate on that? Sorry, I think I'm lost. The censorship board, फिर कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो बिल्डअप होके अलग तरह की कैंपेन्स रन करना शुरू कर देती हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। Yeah, well, look, that's as good as a social media trend. Really, it's as good as a social media trend. Something will be trending and then it will go away, and then something else will be trending and then that will go away. And oftentimes the same people will be trending for opposite things that, you know, one after the other. It's madness, but that's how it works, right? It'll keep coming and going. That's not going to change. I'm just going to quote something, and I know I just said that I threw my degree in the flush. Marketing में कम हमने investment में ज़्यादा सीखा है. The higher the risk, I know everyone knows the answer. Yeah. What is the answer? The lower the reward. Higher the reward. All right, the higher the reward. Okay. So you just have to, you know, understand that, and a risk means that it'll work, it won't work, but if it works, yeah. क्योंकि आई थिंक आप उन क्वेश्चंस का जवाब उस तरह नहीं दे सकते हैं जब मैं कोयटा का खुद एक बंदा हूँ या हुआ है, ठीक है? मैं एक छोटा सा फिल्म मेकर हूँ, कुछ बड़ा नहीं, मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। हमारे कोयटा के लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपनी नीच नहीं मानते। अगर वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने स्ट्रीट फोटो ब्लॉगिंग करनी है, उन्होंने कौन सी ब्लॉगिंग करनी, एक चीज़। और उनके कोयटा में बहुत टैलेंट है, ये मतलब कोई माने ना माने। इन्होंने बात की कि जानजिब सैमुअल की अगर जिक्र करें 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 2014 में उन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, अगर किसी को मालूम ना हो, डिसहर्ट हो गए कि यार मैं नहीं कर सकता। 2016 में उन्होंने अगेन स्टार्ट की और आज देखें उनके पास मतलब सिल्वर बटन, ये बटन, वो मतलब एवरीथिंग उन्होंने अचीव कर लिया। तो मैं मशवरा ये दूँगा कि आप लोग अपनी नीच डिफाइन करें कि आप करना क्या चाहते हैं और फेयर से हट कर अपना काम करें। मैं खुद, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, लेकिन मैं एक अच्छा फोटोग्राफर इतना नहीं कह सकता, लेकिन मैं अच्छी कर नहीं सकता कोयटा के लेवल में। मैं लाहौर में 2-3 प्रोडक्शन हाउस है उनके साथ काम करता हूँ और मतलब मैं इंटरनेशनल 2 डिवीजन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर रहता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं और यहाँ पे इतने लोग आए हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप सब एक कम्युनिटी बनाने का ये होता है कि इतने लोग जब आए हैं आप लोग एक दूसरे से नंबर शेयर करें, ठीक है? उसके बाद आप अपने ब्लॉग्स किसी सीनियर बंदे को दिखाएं। अगर आप बना रहे हैं कि यार आया ये ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो आप अच्छा सजेशन दे सकते हैं जिससे आपकी ब्लॉगिंग अच्छी हो सकती है। और जो मतलब लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आपको पाथ आपका मालूम होना चाहिए यार आपका टारगेट क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं फोटोग्राफर हूँ, ठीक है? मैं वेडिंग के अलावा फैशन करता हूँ और प्रोडक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि मेरा टारगेट फोटोग्राफी है और सिनेमेटोग्राफी है, तो मैं किसी भी फील्ड में नहीं जाऊँगा। हमारा मसला ये है कि हमारा दोस्त काम कर रहा है, 10 लाइक उसके ज़्यादा आ गई, हम उधर स्विच कर जाएंगे। दूसरा बंदा कोई और काम कर रहा है, हम उसमें स्विच कर जाएंगे। अपने पैशन और प्रोफेशन को एक करें आप लोग। और मतलब मैं खुद यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे फोटोग्राफर कम्युनिटी कोई होती या सिनेमेटोग्राफर तो आई थिंक मैं ज़रूर ज़्यादा जानता। मैं आमिर मिलज़ई का नाम लूँगा, कोयटा से हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, इंटरनेशनल बना चुके हैं। ज़ैनब को लोग जानते होंगे, BNU से पढ़ी हुई हैं, उसकी फ़िल्म शॉर्ट फिल्म थी आई थिंक 10 to 12 इंटरनेशनल वो जो है सिनेमा में लगी है और उसको अवार्ड मिला है। आपको चाहिए कि आप उनसे कम्युनिकेट करें। मैं जानता हूँ कि ज़ैनब आपको सवालों के जवाब भी देगी और आपसे कम्युनिकेट भी करेगी। ओलोमो कोलो जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे पता है कि इतनी जल्दी वो भी ये कोर्स अनाउंस नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इशू या कुछ है। आप सेल्फ हर कुछ कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और कोयटा के लोगों में बहुत टैलेंट है। हसनैन अफरीदी लास्ट ईयर मैम के साथ, शायद मैम को याद हो कि ना हो, हम सब जो है पिछले साल हमने मैम के साथ बहुत सा टाइम गुजारा। मैम थी, मैम कावल थी, अली भाई ने और दूसरी मैम भी हमारे साथ थी, तो हमारे सब गैदरिंग हुई, हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी।
तो जो बंदे नए हैं वो कल जब फेस्टिवल हो जाएगा तो फिर आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी कि मैम क्या है और अली भाई क्या है और मैम कैसे मतलब काम ये लोग करते हैं इंडस्ट्री में। और मेरे बाजार से खुद जब इनके साथ मैं बैठा, जो इनके साथ काम करने वाले थे, मैं खुद साइबर सिक्योरिटी में हूँ, लेकिन सेकंड टाइम जो है मेरा ब्लॉगिंग और इस पेट्रियन के ऊपर, और मैं एनिमेटर काम कर रहा हूँ, एनिमेशंस बना रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे दिमाग में इन्हीं के बंदे ने डाली कि अगर आप स्केचिंग कर सकते हो, अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, तो क्यों ना भाई आप ये काम करो। आफ्टर माई प्रोजेक्ट तो मैं ये काम लाजमी स्टार्ट करूँगा। और सबसे पहले मैं थैंक यू मैम को करना चाहूँगा कि वो हमारे पास आती हैं और हमें ऐसे बंदे प्रोवाइड करती हैं जो हमें न्यू आइडियाज़ देती हैं। सबके लिए आसान है, लेकिन उस हॉल से निकल के आना, आके सबके साथ बैठना और बात करना। अभी आज आप बहुत सारे लोग बैठे लेकिन बात हर कोई नहीं कर रहा। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन आपने ग्रैब नहीं की, तो बात खत्म। ठीक है, अब अगली अपॉर्चुनिटी फिर कब मिलती है फिर देखते हैं। हमारी कोशिश होती है, हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्विटा बुक कैफे का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी इनके पास ही होती हैं। बहुत दफ़ा मतलब एक छोटी सी जगह है लेकिन सबको पता है कि क्वेटा में एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाके कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है वहाँ। तो बात फिर वही है कि आपका नैरेटिव क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। मैं खुद इस टीम से मेरा कोई नैरेटिव टाइप का तो कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है। हम डेवलपमेंट सेक्टर के बंदे हैं, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन बैठे हम इन लोगों के साथ है जो फिल्म मेकिंग करते हैं। तो हमारी और इनकी दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन हम फिर भी साथ बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको यहाँ बुलाने का, बैठाने का मकसद ये था कि आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और स्पेशली कल जब आप अपने फैमिलीज़ के साथ जब आएंगे, कल उस फिल्म स्क्रीनिंग में आकर बैठेंगे, तो आपको एक और नई दुनिया नज़र आएगी, जो कि नॉर्मली हमें बस सबसे बड़ी बात कि हमारे पास क्वेटा में तो सिनेमा ही नहीं है कि जहाँ आप जाके बैठें और मूवी देख सकें। घरों में ही देखते हैं, फ़ोन्स में देख रहे हैं या अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। तो कल आपको एक ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि आप एक बड़ी स्क्रीन पे कोई चीज़ देखोगे तो उसका मज़ा ही अलग होता है। कल जब आप बैठेंगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया। जी प्लीज़। हमारे लिए एक अननोन चीज़ जो है वो थिएटर है। शायद मैं अगर सिंस कॉन्वेंटेरियन हूँ तो मैंने शायद वो शेक्सपियर के प्लेज और ये सब बचपन में किए थे। मोस्टली यहाँ पे लोग प्लेज नहीं करते, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड वांट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपकी टीम एक थिएटर भी क्वेटा की ऑडियंस के लिए करे, बिकॉज लास्ट टाइम जो सर का था उसमें हम में से बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाए थे। मैंने रिक्वेस्ट की थी इन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट भी की थी कि क्वेटा में एक होना चाहिए, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग अगेन कि प्लीज़ एक क्वेटा में भी रखवाएं। थैंक यू। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी, हमने प्लान किया हुआ है आइकन के ऊपर कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को बोल के हमने अप्रोच भी किया था यूओबी से कि हम थिएटर के लिए प्रॉपर यहाँ आपको सेटअप देना चाह रहे हैं। तो उसमें इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, आप में से कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है, वी आर ऑलवेज देयर। हमारे पास हॉल्स भी हैं, हमारे पास जगह है। मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्टेड थी कि हम चाह रहे थे क्वेटा में एक तो थिएटर, एक ओपन माइक, ये तो चीज़ें कहीं भी नहीं होती हैं। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती है, सबको पता है लेकिन होता नहीं, करता कोई नहीं है, डरते हैं। तो मैं पर्सनली एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए अभी फिर दोबारा कहना चाहूँगी। लास्ट टाइम भी कहा था कि हम यहाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे आप सबकी ज़रूरत है कि मेरी फील्ड नहीं है और मेरे साथ चले लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन करना तो आप लोगों को नहीं है ना। और हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आप लोग पर है आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। नहीं नॉट एट ऑल। मैं बस वही कि आप ऐसा बोल रही हैं, बड़ा दिल बहुत बड़ा होता है दिल, ऐसी बात सुन कर के। और हम पूरी कोशिश करेंगे थिएटर लेकर के आ सकें। बड़ा महंगा है। वही कहने वाला था कि बिल किसको भेजना है। सही है। तो बाकी मैं दूसरा ऐसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी को अपनी एज एन यूरो फेस्टिवल की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। ये तीसरा साल है हमें ये वाला फेस्टिवल, पर्टिकुलरली यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल को करते हुए। 3 साल से हम उनसे निगोशिएशन कर रहे थे कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रैवल करता है मुख्तलिफ ऐसे शहरों में, ख़ास तौर पे जो कि जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स और इस तरह की इवेंट्स नहीं होते हैं। ये यूरोपियन यूनियन का भी कीन इंटरेस्ट है, हमारा भी है। तो हमने उनको इस दफ़ा कन्विंस कर लिया कि यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तानी फिल्में दिखाएंगे। सो देन वी मेड अ वेरी कैलकुलेटेड चॉइस एंड यू नो कि वो फिर हम उसमें ये करेंगे कि जिस शहर में जा रहे हैं उस शहर के फिल्म मेकर्स की दिखाएंगे। सो टुमारो व्हेन यू कम प्लीज़ डू ब्रिंग योर फैमिलीज़। जो भी नाजिया ने बोला कि
एक दफ़ा वो भी दिखाने की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए कि व्हेन समथिंग हैपन्स, और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हमारा फेस्टिवल है, इत्तेफाक की बात है कि हम उसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी कुछ कलेक्टिव कुछ चीज़ हो रही हो ना तो उसमें ज़रूर जाया करें। और फिर फैमिलीज़ को, इस वाले फेस्टिवल की बात करें तो इसमें हर एक उम्र के लिए, उम्र के फ़र्द के लिए कुछ ना कुछ है। बच्चों की फिल्म अभी अली ने सुबह दिखाई अपने कोयटा मुख्य प्लेटफॉर्म पे, देयर वाज अनदर एनिमेशन, वो अभी 4 बजे उसकी स्क्रीनिंग हो गई। कल वाली में एनिमेशंस भी हैं, क्लाइमेट एक्शन के बारे में भी बात हो रही है, जेंडर एडवोकेसी के बारे में भी बात हो रही है। देन देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग म्यूज़िकल कॉमेडी फिल्म जो कि हम फीचर दिखा रहे हैं। हमको पता है कि कोयटा में बहुत सारे म्यूज़िक का रुझान है, और फिर इंस्टॉलेशंस है बहुत इंटरेस्टिंग सी। सो वो थोड़ा मार्केटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल हमने बहुत प्यार से एक प्रोग्राम क्यूरेट किया है, आप उसको एक दफ़ा आके देखिएगा ज़रूर। पसंद आना ना पसंद आना ऑफ कोर्स उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और ज़बरदस्ती भी नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ें आपके साथ में बहुत अच्छे से ना कनेक्ट कर सके, कुछ चीज़ें अच्छी लग भी जाएं, बट डू कम टुमारो प्लीज़ सुबह 11 बजे नूरी नसीर खान पे। द बेस्ट थिंग इज़ कि सिंस ये यूरोपियन यूनियन इसका बिल भुगतता है तो हम इसको टिकट नहीं करते हैं। थिएटर अगर हम लेकर के आएंगे, ये वो लोग का एक असूल है, हमने ऐसे बताया जब परफॉर्मेंस होएगी हम उसको टिकट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि थिएटर लेकर के आए, फिर जब वो लेकर के आएंगे जस्ट टू सपोर्ट आवर आर्टिस्ट कम्युनिटी एंड जस्ट टू शो के आर्ट की एक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू भी है, तो उसको टिकट करेंगे जबकि जब देखी जाएगी, लेकिन कल वाला अभी फ्री है। हाँ सारा कुछ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। के लिए रिफ्रेशमेंट होती थी हमने प्लान की है, तो चाय पी के जाए हमारे साथ, ठीक है? मैं ज़रूर यार यहाँ पे होता है सेशन इख्तिताम पजीर, अभी रिफ्रेशमेंट के लिए सब वेट कर रहे हैं, तो देखते फिर उसके बाद क्या सीन बनेगा। तो यार आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस सेशन में आने का मकसद क्या था और इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट क्यों किया। इसको वेस्ट करना नहीं कहते, लेकिन इसको कहते हैं गेन करना, किसी चीज़ को गेन करना। तो अली जुनेजो भाई से, मिस कवल से और बाकी इन्फ्लुएंसर से, नाम पता तो नहीं है लेकिन फिल्म मेकर वगैरह भी है, इन्फ्लुएंसर वगैरह भी है। तो इन सब से ये सीखने को मिला कि आप किसी चीज़ को भी अगर करना चाहते हो तो ना ये मत बोलो कि मैं करूँगा, डायरेक्ट करके दिखाना है आपको, गिव अप नहीं करना है। तो बहुत अच्छा लगा अली जुनेजो भाई से फर्स्ट टाइम मिला, मिस कवल से, और पता नहीं क्या क्या, खैर नाम पूछ के फिर आप लोगों को एक मफहूम लोगों से मिलवाता भी हूँ। स्टे कनेक्टेड। नहीं बस यार हाँ बोल रहे फोटो लेंगे फिर उसके बाद। हाँ यार मेरी स्टूडियो में बिना खाना खाए बगैर बैठा हुआ है, और मेरे गले से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि रास्ते से कुछ ले जाऊँ मेरी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने रात थोड़ा लेट बैठना है क्योंकि काम वगैरह भी करना है। तो कनेक्टेड यार, इतने बुक में एक सैंडविच से गुजारा हुआ और सैंडविच के अंदर क्या था? सब्जी। क्या बोले खिलाओ नहीं पूरा खबर खाचे में सेशन नमा ददगा कस व्हाट्सएप मैसेज कर दो उमर गुफ्ता बैला बदर मो फाम दे ताई जमा दे पुरसान के ना वो ना किम गवाई इम गवाया वो ना ए ना सलमान इम तुम गवाई ना काम बचार मैसेज ग्रुप रही कर ना उमर गुफ्ता बंदे खुदा दई जैसे बात हम खुजाई माज पेशतर तुम ईमान में खुजाई बू शर्मन ये दू शर्मिंदा तो खुदा दावत किया है। इरफान भाई टाटा, साहिल भाई हमारे साथ जा रहे हैं, वज मोहम्मद खुदा हाफिज, ओडिर बने ठुडी शिता बस बोरेन तरफ से को बनिन बाय बाय, शकीबा सुल्तानी बाय बाय, रोजिना बाजी खुदा हाफिज, परवीन खुदा हाफिज, फुरदिल बोरेम भाई थाहा बाय बाय गो वालेकुम सलाम।
यार अनफॉर्चुनेटली सुहेल भाई का जो है बाइक पंचर हो गया। पंचर आपका भाई पैदल रह गया। यार इवेंट से भी फ्री हो के आ गए स्टूडियो में और अभी निकलने लगे घर की तरफ। यार स्टूडियो से भी आ गया वो घर और खाना वगैरह खा लिया और अभी तक आपके भाई ने नमाज़ नहीं पढ़ा है, तो खैर अभी जाके नमाज़ पढ़ूंगा। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग यही पे एंड अप कर देता हूँ। होप्स हो कि व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और फैमिली वालों से प्यार करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।